सुधार लिया? हम्म? देखिए उसमें ड्रॉल में पेन तो ना है, कभी कोई बालक ही ले गया हो। ये नहीं इसका, देख देख सही से। हाँ ये है तो होगा। पहला क्वेश्चन देखो भाई। दो लोग हैं, सुमित और राजीव, एक साथ काम करते हुए 20 घंटे में काम कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है। राजीव अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकता है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने का देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन तभी करेंगे जब पूरा करना ही पड़ रहा है। आधा करने में ही आंसर आ रहा है तो आधे से कर लेंगे। जैसे एक तरफ है सुमित और राजीव है, और सुमित और राजीव एक काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है जबकि सुमित अकेले उस काम को 25 घंटे में कर सकता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो टोटल वर्क निकालना पड़ता है कि काम कितना है, और जब काम कितना ढूंढना होता है तो हमें एलसीएम लेना होता है। 25 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 100। 20 से कितने पे जाएगा ये? 5 पे। और 25 से कितने पे जाएगा ये? 4 पे। ठीक है, अब एक बात मैं बताता हूं आपको, जब भी कभी ऐसे आंसर आएगा ना, जो आंसर ढूंढने की बात होगी, तो पूरा देख ये 100 है तो आंसर या तो 100 होगा या 100 का कोई फैक्टर होगा। या तो आंसर 100 खुद होगा या 100 का कोई फैक्टर होगा। अब मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं। 70 100 का कोई फैक्टर है? नहीं। 90 नहीं। 80 नहीं। क्या बचा आंसर? अगर वैसा करना चाहे तो देखो, सुमित और राजीव है, ये उनका दिन है, ये उनकी कार्य करने की क्षमता है। यानी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 5 काम करते हैं, और जो सुमित अकेला काम करेगा तो 4 काम करेगा। तो राजीव कितना होगा? ये 4 और ये 1, तभी तो दोनों ने मिलकर 5 काम किया है। तो राजीव की क्षमता कितनी है? 1 है। अब आपसे पूछ रहा है कि सवाल में कि राजीव उसी काम को अकेले, तो राजीव 1 की क्षमता से 100 काम को करे, कि राजीव को 100 काम करना है और 1 की क्षमता से करना है, तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। सही है। नेक्स्ट सवाल देखो। उतारो। ए और बी किसी काम को क्रम से 36 दिन और x दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हुए उसी काम को 20 सही 4/7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो x का मान क्या होगा?
आया आंसर? देखो पूरा सवाल लिखो। यानी कि ए किसी काम को करता है 36 दिन में, बी किसी काम को करता है x दिन में। अब मुझे नहीं पता x पूछ रहा है, x क्या है। अब इन दोनों का मैंने काम निकाला, टोटल वर्क भी नहीं निकल सकता इसका। तो अब मैंने देखा कि उसने बोला कि उसी काम को यदि वे एक साथ मिलकर, कितना, उसी काम को करते हुए एक साथ मिलकर 20 सही 4/7, इसको देखो 20 सही 4/7, 20 सत्ते 140 और 4 144/7। तो जो भी आंसर होगा वो 144 का मल्टीपल होगा, 144 का मल्टीपल होगा। अब इसमें 144 का मल्टीपल कौन सा है? या तो 144 का मल्टीपल होगा या 144 का फैक्टर होगा, बताओ। अब देखो यहां पर क्या है, ये 12 का मल्टीपल है या 36 का भी मल्टीपल है, पर यहां पर मेरे को 12 का मल्टीपल ये भी है, 12 का ये भी है, तो सवाल मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें से ये पता तो चल गया कि पूरा काम 144 है। पूरा काम कितना है? 144। 36 से 144 को भाग दो, कितने पे जाएगा? 4 पे। 36 चौक 144। अब मुझे ये भी पता चल गया अगर इसकी स्पीड 4 है और दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं तो ये 3 की स्पीड से कर रहा होगा, कर रहा होगा ना, कर रहा होगा 3 से। अब मैंने देखा 3 चौक 12, कितने बचे? 2। और कितने बजे? 2। 24 3 अट्ठे। तो x का मान पूछ रहा था, कितना है? 48। सही है, आगे देखो। करो। सवाल कह रहा है विपिन एक काम को 2 दिन में कर सकता है, वैभव उसी काम को 3 दिन में कर सकता है और चिराग उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? देखते ही सवाल का आंसर आना चाहिए। सवाल लिख के देखते ही आंसर आना चाहिए कि ये होगा। 3 दिन है ऑप्शन में, तेरी बात मानेंगे। बताओ रे। तेरा ऐसा साइलेंट पे लगा ले। तेरे घर वाले तुझे ही ना पढ़न दे। ये वायर इधर कर दे, इस वाले को कर दे, ठीक है ठीक है। या उसके उसके पीछे से कर दे, कुर्सी के धीरे से खींच, बस। ये तू भी इधर को निकाल दे, बस। इसे इधर से बस। देखो भाई, इस सवाल को करने का मेरे जो ना, मैं तो यूं ही कर देता, जैसे बोल रहा है कि विपिन करता है 2 दिन में, वैभव करता है, B4 वैभव है भाई मेरा 3 दिन में, और C4 चिराग है 6 दिन में। अब तीनों को एक साथ काम करना है। जब विपिन अकेला 2 दिन में कर रहा है तो तीनों करेंगे तो 2 दिन से तो कम ही समय मिलेंगे, 1 दिन। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन में, बताओ। अगर करना है तो कर लो। एलसीएम कितना आ गया?
6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 3 2 5 और 1 6, 6 काम को 6 की स्पीड से करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? क्या इतना करना है सवाल? थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखें। भाई जब वैभव अकेला 2 दिन में कर रहा है और 2 जने और आ जाए उसके साथ तो 2 दिन से तो कम ही समय लेंगे, और 2 दिन से एक ही ऑप्शन है हम बता रहे। मोहित करो, आ रहा है समझ में नहीं? हाँ जी कर दे तू। ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 20 से तो कम ही लगेंगे, पर 20 से सारे ही कम है, 20 से सारे कम है, तो क्या करना पड़ेगा? सवाल करना पड़ेगा। यानी ए काम को करता है 20 दिन में, बी करता है 24 दिन में और सी करता है 30 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 120। अब 120 के फैक्टर देखो, 8 से भी घटता है 120, 5 से भी घटता है, 6 से भी घटता है, 7 से नहीं घटता। अब मैंने देखा 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120, 3 चौक 12, तीनों को करवाना है 6 5 11 4 15, तो 120 से करवाएंगे तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे? 8 दिन। ए ऑप्शन आंसर है। अगर कभी सवाल आपसे नहीं हो रहा है, मान लो सवाल में तुक्का मारना है, तो तुक्का मारने के लिए पहले एक तो पता होना चाहिए कि भाई 4 ऑप्शन है, 4 में से 1 या 2 तो निकाल ले। और जब तुक्का ही मारने की बारी आई तो फिर फैक्टर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? फैक्टर ढूंढ लेंगे बस, या मल्टीपल ढूंढेंगे। अब जैसे ये 5 से 8 से भी करता है, 5 से भी करता है, 6 से भी करता है। अब 3 दोनों में तुक्का मारना हो तो फिर मारेंगे। पहली बात तो हो ही जाएगा, तुक्का मारने की जरूरत नहीं। करो। ए, बी और सी क्रम से 729, 486 और 1458 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उस कार्य को वे कितने दिन में पूरा करेंगे? अब देख लो, इतने बड़े क्वेश्चन का एलसीएम लेना एक भारी बात है। अरे रख दे इसे। डी कैसे आया? बता कैसे आया, ये भी तो बता दी। ऐसे मैंने तुक्का मारा। 486 से तो सभी कम है। हाँ सही है। देखो अब यहां कह रहा है ए कर रहा है 729 दिन में, बी कर रहा है 486 दिन में और सी कर रहा है 1458 दिन में। अब इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, बड़ा कैड़ा काम है। 1458 ही देख ले, ये कितने पे कटेगा? 3 पे। और ये कितने पे कटेगा? ये भी 3 पे। 3 पे कट जाएगा, 729 है। ये कटेगा 3 पे, तो ये कटेगा 2 पे। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं 1458, पहले तो मैंने देखा जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का। अब इनमें से देखा मैंने कि ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। तो मैंने देखा 4 और 2 6 एक साथ 3 से नहीं कटता, 5 और 4 3 9 3 से नहीं कटता, 4 और 2 6 और 7 13 3 से नहीं कटता, 4 2 6 और 3 9, यही आंसर हो गया। क्योंकि ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। अब अगर सवाल करना ही हो, अब फिर ऐसे भी देखो, मैंने देखा इसको कि इनमें से किसी का फैक्टर होगा, या तो इसका हो या इसका हो या इसका हो। और जब इसका भी फैक्टर इसका भी फैक्टर तीनों का फैक्टर होगा तो कट जाएगा। अब मैंने इसको देखा कि 3 है, 3 से मल्टीपल करी, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 वहां से ले 1, 3 नेम 3 दूनी 6 1 7,
अब इसको 3 पे काट के देखा, 200, 2 को 2 पे कट गया, ये 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो इसका भी फैक्टर है, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, तो आंसर क्या हो गया मेरा 243। या फिर आप करो 729 से कटेगा 2 पे, यहाँ 3 पे, यहाँ 1 पे, तो 1458 आ गया। और 1458 मैंने देखा 3, 2, 5 और 1 6, 6 कितने का मल्टीफैक्टर है, 3 का है, तो 6 से मैंने इसे काट दिया, 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, तो 243 क्या आ गया आंसर। सही है, फैक्टर देख के ही निकाल सकते हैं। आगे चलो, एक्स किसी कार्य को 153 दिन में कर सकता है, वाई उसे 255 दिनों में कर सकता है, और जेड उस काम को 340 दिनों में कर सकता है। यदि एक्स, वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखो 41 तो सभी में नीचे है, मुझे तीनों की इफिशियंसी पता चल गई कितनी है, 41 है, ठीक है। अब 41 है, अब जो भी एलसीएम हो उससे मुझे करना पड़ेगा। जैसे एक्स कितने में कर रहा है, 153, वाई कितने में कर रहा है 255, और जेड 340। अब एक बात मुझे पता चल गई इसमें कि जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसमें एक जीरो जरूर आनी है, आएगी जीरो, क्योंकि इनका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ जीरो जरूर आना है। अब देखो जीरो देखते हैं किस किस में आएगी। 41 दूनी, अगर इसकी के मैं करूँ 1 दूनी 2, 2 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, एक छिक्का 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 2 आ रहा है, एक चौक 4, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, जीरो इसी में आ रहा है, 1 0 0 6 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका 74 सही 26/41। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया। अब दूसरा दिखाता हूं तुम्हें कोई बात नहीं है, बहुत तरीके हैं। अब देखो इसे मैं 17 से काट लेता हूं, 17 निम्मा 153, 17 एकम 17 पंजे और 17 दूनी 34। अब इनका एलसीएम लो, 15, 20 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 120, नहीं 120 नहीं आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा बताओ, 180 आएगा ना, बताओ एलसीएम बताओ भाई। 20 से 15 नहीं कटता, 9 से भी नहीं कटता, तो 20 180 आ गया एलसीएम, इनका आया इनका, और 17 और था। अब टोटल एलसीएम देखेंगे तो 17 8 136 का 6 हासिल लगे 3, और 17 एकम 17 और 3 20, ये आएगा एलसीएम 2007। अब आप गुणा करके देखो, 41 की गुणा 74 में करो, बताओ कितनी आई। 3060 की जीरो, अच्छा 13 बचे,
17 एकम 17 और 13 30। इनकी गुणा करके बताओ कितनी आई। प्लस 26। कितना आया? यही आया तो यही आंसर, आगे करने की जरूरत भी नहीं है। देखो मैंने कैसे निकाला आंसर, मैंने इतना नहीं किया था, मुझे ये पता था कि यहाँ क्या आएगी, जीरो आएगी। अब जीरो मुझे चेक करना था कि इनमें किस ऑप्शन में बन रही है। तो एक की गुणा 6 दो में करोगे तो एक दूनी 2 और 6 8 आ रहा था, यहाँ इकाई अंक आ रहा था 8। यहाँ मैंने एक छिक्का 6 और 6 2 आ रहा था। यहाँ देखा एक चौके 4 और 6 10, यहाँ जीरो आ रहा था। एक जीरो 0 और 6 6 आ रहा था। तो आंसर मुझे ये चाहिए था। अब देखो प्रॉपर करते हैं सवाल को। इतनी बड़ी गुना, इतने बड़े पेपर उसमें क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब देखो ये 17 है, 17 से इन सबको काटा तो ये आया, तो 17 से ये 17 तो कट गया, 9 दूनी 18, 15 से 12 पे, ठीक है। 17 से ये 17 कट गया ना, तो 15 से 12 पे, और 20 से 20 निम्मा 180। अब आप देखो 12 और 9 21, 21 और 20 41 आ गए ना, 41 ही, और 41 से भाग देना था 180 गुणा 17 को। अब 17 अट्ठे जीरो गिरेगी तो जीरो, 17 अट्ठे 136 का हासिल 13, 17 कम 17 और 13 30। अब 41 से भाग देना था, तो अब भी जीरो ढूंढ रहे हैं हम, ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढ रहे जीरो, तो जीरो जीरो मैंने यहीं पे ढूंढ ली थी। आगे ना समझ में, या तो ऐसे करोगे आप, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चले अगले पे, यही चीज सीखनी है अब आपको, बाकी तो आपको आता ही यही। लिखो, एम एन और ओ अकेले किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एम एन और ओ एक साथ काम करते हुए उसी काम का 1/6 भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 2/3। एक है एम एन ओ, 10, 12, 15, एलसीएम आ गया 60। अब मुझे पता चल गया टोटल काम है 60। टोटल काम कितना है 60। अब वो बोल रहा है 1/6 भाग करवाना है इसका, तो बचेगा कितना 5/6। भाई इसका 1/6 कितना हो गया, 10 काम हो गया, तो 10 काम हो गया तो बचा कितना काम 50/6 60। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5/6 काम बचा। अब ये करवाना तीनों से, तीनों की एफिशिएंसी देखो, 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, 6 4 10 5, 15 से भाग देना है इसे। कितने से भाग देना है 15 से, तो ये कितने बन जाएगा 5 दिया और 6 दूनी, गलत कर दिया। अच्छा 1/6 भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 1/6 पूछ रहा है भाई, हमने बाकी वक्त कर दिया। 10 काम को 15 की स्पीड से कितने में करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिया 2/3 दिन में। मैं पढ़ कुछ लेता हूं, कर कुछ देता हूं। सही है, आगे चलो तो फिर, ठहरो मत। एक कावड़िया भोले कह रहा था कि जैसे अभी कावड़ के हालात हैं, 10-15 साल बाद इन कावड़ियों की कोई इज्जत नहीं करेगा।
बंद होगी क्या? सही चल रही है? जो कह रहा है 10-15 साल बाद इनकी कोई इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि कावड़ लेने वाले हैं कम, रील बनाने वाले हुड़दंग वाले हैं ज्यादा। है? हाँ, भांग ही सूंघ रहे हैं, दारू पी रहे हैं। हाँ, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर भी उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 120। ए प्लस बी करते हैं 30 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 24 दिन, एलसीएम 120। अब जो भी आंसर आएगा वो 120 का मल्टीपल रहेगा या फैक्टर रहेगा। 150 तो नहीं है भाई 120 का, 90 भी नहीं है, 96 भी नहीं है, 120 ही है। वैसे करोगे आप 3 चौक 12 और 24 पंजे 120। ए और बी 4 काम करते हैं तो सी कितना करता है? 2 काम, नहीं 1 काम। सी करता है 1 काम, और सी से ही करवाना है 120 काम। एक की स्पीड से 120 दिन ही लेगा। सही है? आगे देखो तो, करो। ए किसी काम का 1/3 भाग 15, ये नेक्स्ट टाइप आ गई शायद, नेक्स्ट डाल लेना भाई। इस तरह के सवाल भी आते हैं अब। ए किसी काम को 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम का को 36 दिन में कर सकता है। तो बी और सी मिलकर 8 दिन काम करते हैं, ये अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? करें? बहुत दिन से सोच रहा हूँ 2-3 मैथ की किताब लाऊं, तो मौका ही नहीं मिलता मुखर्जी नगर जाने का। देखो भाई, जब भी कभी ऐसे आए ना 1/3 या आ जाए 3/4, तो इसमें करने के लिए क्या करना होता है कि पहले मुझे ये पता होना चाहिए पूरा काम कितना है, पूरा काम कितने दिन में करता है। जैसे इसने बोला ए, ये एक काम को 1/3 भाग को 15 दिन में कर रहा है, यानी टोटल काम है 3 में से एक काम कर रहा है, और इस एक काम को करने में 15 दिन लग रहे हैं। इसका 15 का मल्टीपल है, तो 15 की मल्टीपल अगर यहां करूं तो 45 दिन में पूरा काम कर लेगा। आई बात समझ में? अब कह रहा है बी बोल रहा है कि जी काम के 3/4 भाग को 3/4, यानी पूरा काम 4 है, और 4 में से 3 काम को करने में कितने दिन ले रहा है? 18 दिन ले रहा है। इसका 3 का मल्टीपल है, तो 6 का मल्टीपल है, तो 6 की गुणा यहां कर दे तो 6 चौक 24, ये पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है। और सी ऑप्शन में बोल ही रहा है कि सी पूरे काम को 36 दिन में करता है। सी काम को कितने करता है? 36 दिन में करता है। अब पूछ रहा है कि बी और सी ने काम किया और 8 दिन काम करते हैं। अब देखो ए कितने में करता है? 45 दिन में। बी कितने में करता है? 24 दिन में। और सी कितने में करता है? 36 दिन में। तो पहले तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 45, 36 और 45, 24 और 36 का एलसीएम कितना आएगा? 360। अब बी और सी ने काम शुरू किया, तो 24 से मैंने देखा 45 से कितने पे जाएगा ये? 8 पे। 24 से कितने पे जाएगा ये? 15 पे।
और 36 से जाएगा 10 पे। बी और सी ने काम से स्टार्ट किया, बी प्लस सी ने। बी और सी 15 और 20 25 काम कर लेते हैं और 8 दिन करा तो 200 काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 8 दिन में 200। 360 में से 200 काम हो गया, बचा कितना काम? 160। अब 160 को ए करेगा, ये करता है 160 काम और 8 की स्पीड से करता है, तो 8 दूनी तो कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में कर लेगा भाई ए शेष काम को। सी ऑप्शन है, यही आंसर है। चलें अगले पे। ये खुद करो जल्दी फटाफट बताओ करके। आसिम किसी काम का 1/4 हिस्सा 10 दिन में पूरा कर सकता है। इसाक 40% काम 12 दिन में कर सकता है और आलम 1/5 काम 4 दिन में कर सकता है। आसिम, इसाक और आलम द्वारा किया एक साथ पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बता रहे? नौ सही 3/13। अब देखो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल रहा है एक काम को 10 दिन में कर रहा है, 4 काम को 40 में करेगा। ठीक है जी। यहाँ 40% काम 12 दिन में कर रहा है तो 100% करने के लिए 2.5 से मल्टीपल कर लेता हूँ 100% और 2.5 से इधर कर लेते हैं तो 36। 12 दूनी 24 और 36 दिन। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर 1/5 काम है, यानी एक काम को 4 दिन में कर रहा है तो 5 काम को 20 दिन में करेगा। आगे तीनों की एफिशिएंसी टाइम निकल के आ गया। यानी आसिम का, दूसरा कौन है? इसाक, और तीसरा इसाक आई से बनेगा ना, और तीसरा आलम, डबल ए बना लेते हैं आलम। एक करता है 40 में, एक 30 में, एक 20 में, एलसीएम 120। अब जब 120 आ गया, अब देख लेते 120 किसी में बनेगा? 13 निम्मा 117 और 3 120 बन गया। यहाँ 9 से तो बनेगा नहीं। 13 अट्ठे 104 और 3 कितना? 107। ये भी आंसर नहीं। 8 और 9 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। 8 9 तो हो सकते हैं ना। हाँ, अब देखा 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 सिक्के 12, 6 4 10 और 3 13। अब नहीं हो सकते 8 4 9, क्योंकि हमें 13 से भाग देना है तो 13 से एक ही ऑप्शन है। 9 सही 3/13। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सवाल को पूरा भी नहीं करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 120 आ गया, 120 को अब 13 से भाग देंगे। 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117 और 3/13। तब दिल को तसल्ली आएगी। इतनी दिल को तसल्ली नहीं देनी है। ठीक है, आत्माओं को शांति नहीं देनी है, बस करना है। आत्माओं को शांति तो पेपर जब पास हो जाएगा जब ही मिलेगी, जब तुम्हारी घर में कुछ इज्जत बनेगी। वरना तो मम्मी पापा किसी की गुस्सा, किसी का गुस्सा, किसी और का गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार देते होंगे। बर्तन गिरा अपने आप रसोई में, मम्मी ने तुम पे ताड़ दिया। ले, मम्मी डायलॉग देती है लड़कियों को, पापा देते हैं लड़के को।
बेरोजगार जो लड़के लड़कियां होते हैं उनमें। लड़की मम्मी की वजह से उठी नहीं अभी महारानी। और उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी नौकरी न लगने का कारण ये फोन है और सोना है। ओहो, मान लो तुम उठ गए। ओहो, उठ गए महाराज, आज तो एहसान कर दिया, जल्दी उठ गए। मोहित ऐसा ही होता है, तेरी हजरा। आओ आओ प्रभु, आओ। ए किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी उस काम को 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उस काम को 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? देखो, ए कितने में करता है? बी और सी 21/4 में, और अगले आगे क्या है? सी और ए 7/2 में। तो एलसीएम लेना होता है इन सवालों का। जब भी एलसीएम लेते हैं तो मैंने एलसीएम ऐसे में बताया था, ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं। ऊपर वालों का एलसीएम कितना आया? 21। अब 7 से इसे डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, 21 से इसे डिवाइड करेंगे 3 से, और नीचे वाले से गुणा कर देते हैं 4 की 12। ठीक है, नीचे वाले से भाग देते हैं, ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। 7 या 21, 3 दूनी 6। इससे तो भाग देते हैं, जो भाग होके आता है नीचे वाले से गुणा कर देते हैं। इससे तो भाग देंगे, जो नीचे आएगा उससे। अब समझ लो ऐसा करते क्यों है। जैसे 21 बटे, अब भाग देना है इसे 21/4 से, 21/4 से। तो आपको बताया होगा कि इनकी आपस में जैसे 21 है, अरे आजा भाई पेन, 21 को 21 बटे कितने से 4 से भाग देना है, तो ये ऊपर वाले में जाके गुणा कर लेगा। तो ये हो जाएगा 21 गुणा 4 बटे 21। 21 से 21 पे गया तो 4 आएगा, 12 नहीं आएगा भाई, ये 4 आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो अब ये ऐसा करते क्यों है? अब मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। जैसे 21 है ना, 21 का मतलब 21/1 होता है। अब इसको हमने भाग देना 21/4 से, तो इनकी आपस में मल्टीपल, इनकी आपस में मल्टीपल। तो 21 के ऊपर 4 चले जाएंगे, 21 की गुणा 1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 गुणा 4/21। इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे बटे लिखते नहीं है, पर होता है, परंतु होता है। ठीक है, कभी सोचोगे ये कहां से आ गया। अब आपसे बोल रहा है वो, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अब मुझे बी की इफिशिएंसी निकालनी है, यानी ए करता है 3 काम, तो सी भी 3 करता होगा। अगर सी करता है 3 काम, तो बी कितना करता होगा? 1। भाई यहां देखो, ए अगर 3 काम कर रहा है, ए अगर 3 काम कर रहा है तो यहां भी 3 कर रहा होगा, और दोनों मिलकर 6 कर रहे हैं, तो सी भी 3 कर रहा होगा। अगर सी 3 कर रहा है तो बी और दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं, तो 3 और 1 4, तो बी 1 कर रहा होगा। अब बी का ही पूछा है, 21 काम को 1 की स्पीड से करने में कितने लेगा? 21 घंटे लेगा। है ऑप्शन में? है, सी ऑप्शन है, यही आंसर है। सही है, करो। एनटीपीसी 2017 में आया है। सारे सवाल आए हुए हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आए हैं। कि किसी काम का 3/4 भाग 6 दिन में कर सकता है, जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखो, यहाँ 6 काम है, 3 काम को 6 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को 8 दिन में करेगा ये। के कितने में करेगा पूरे काम को? 8 दिन में। भाई 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, के बाद है जे, 2/5 काम को 4 दिन में करता है, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और यही है काम, तो टोटल काम आ गया 40। अब ऑप्शन में देखो,
9 चौक 36 और 4 40, 4 चौक 16 और 1, 8 चौक 32 और 3, और 3 चौक 12 और 2, तो आंसर क्या बचा? 4 नेम 36 और 40 बटे 40 काम ही तो करवाना है। दो लाइट और लेगा आऊंगा, वीडियो में मेरी शक्ल तो दिखती ही नहीं, नीचे से भी लगती है, ऊपर लगाते छत में। हाँ कोई बात ना, सर सवाल तो समझ में आ ही जा, बात खत्म। क्या कह रहा है मोहित? कर, मोहित की टेंशन है मुझे, ये शुद्धा लड़का है, अगर ये पुलिस नहीं बना तो घर में इज्जत कुछ नहीं रहनी। एक लड़का पढ़ता था मेरे पास में, यहाँ से आता था गुलाब वाटिका से, 4 भाई थे, 3 वो फौज में थे, वो अकेला बच रहा था, और उस अकेले की जिंदगी घर में कुत्ते वाली थी, ऐसी लाइफ थी उसकी। क्योंकि जब उसके बड़े भाई आ जाएं, जो उसा भी छुट्टी पे से आ जाए, उसे उसका नौकर बना के रखे हैं। एक बुलेट दे रखी थी उसे, सारे घर के काम करे और कहानियां भी सुने, डायलॉग बाजी भी सुने। तो बेचारा परेशान हो गया, फिर आया मेरे पास में, 3-4 साल मेहनत करी, वो भी चिपक गया। अब अपनी अलग बुलेट निकाल रखी है, अब पूरा टसन में रहे। अब पोल के दिखाओ कोई। और कहाँ पहाड़ों पे? अब मम्मी पापा? तो घर में कैद कर लियो अपने आप को, अकेला कहाँ जाएगा? फिर कोरोना में तो अकेला ही मर जाएगा तू। कोरोना में मान ले कोरोना परोना की ऐसी बीमारी आ गई, तब क्या करेगा? अरे आ गई मान ले कोरोना परोना की बीमारी ऐसी कोई आ जाती है ना, फिर तू तो अकेला रह रहा है कहीं, फिर कैसे करेगा? हॉस्पिटल लेके कौन जाएगा? हाँ, कोरोना वाले तो कोई हाथ भी ना लगावे था। कोरोना में हमारे चाचा खत्म हो गए थे, किसी ने कंधा देने को तैयार नहीं था घर के वालों के अलावा। हम 14 भाई हैं, हमने ही आपस में कंधा दिया था। गांव में मानता नहीं है, पर मर पर पट्ट देसी जावे था कोरोना में, मानने तो ना है खैर। एक इसी काम का 1/4 भाग 9 दिन में, तो पूरा काम एक कितने में करेगा? 36 में। बी उसी काम का 2/3 भाग 28 में, तो पूरा काम बी कितने में करेगा? 42 में। एक साथ मिलकर ए और बी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? बताओ कितना एलसीएम आएगा? 252। कम नहीं आया? 126 नहीं आएगा? नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। तो 6 कितने पे जाएगा? 6 पे, 7 पे, और ये 42 से 6 पे, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 13। और 13 एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ये करना था। अगर अब आप करने भी जा रहे हो तो मेरे को तो लगता है कि फिर आप टाइम खराब कर रहे हो अपना। भाई 13 तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो 13 में करेंगे, और 13 की इफिशियंसी से करेंगे पूरा काम, तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है 252/13।
ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से दोनों ने मिलकर काम को 5 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कितने में? 20 दिन में। हाँ भाई, आ गया, करो तो फटाफट। कौन करेगा? ए करता है 20 में, बी करता है 10 में, और ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 5 में, तो एलसीएम 20 ही आ गया। 20 एकम 20, 10 दूनी 20, 5 चौक 20। ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो सी एक करेगा। सी एक करेगा और 20 काम करवाना है, तो कितने में करेगा? उतार फटाफट। उतारता तू है ही नहीं, बनेगा कैसे कांस्टेबल? देखिए कॉपी कहाँ उतर रहा है। 3-4 काली गीटी सी कर रखी है बस तूने, कि घर उतारता है? घर पे अलग से नोट्स बना रखा घर? अच्छा, झूठ बोल रहा तू, गुमराह कर रहा है मुझे। जब मैं गांव में पढ़ता था तो मेरी क्लास में तेरे जैसा था एक सूरज। मास्टर जी जब तक उसे पीट ना लेते थे, जब तक उनके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती थी। बिना बात के पीटना हो, पर फिर सूरज जरूर पीटना है। अब बच्चे पूछते थे सर पीटते क्यों हो तुम ऐसे मास्टर जी? तो कह रहा सूरज को पीटने से ऐसा लगे दिन से निकल आया हो। और जिस दिन नहीं आता था उस दिन उसे लेने भेजते थे 6 बच्चों को। हाँ डेली। जब भी तो बच्चों को कुछ ना आता, जब भी पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने अपना एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दिया। 8वीं तक हम किसी को फेल नहीं कर सकते, 9वीं 10वीं में भी नहीं फेल कर सकते, 11वीं 12वीं में भी फेल नहीं कर सकते, और बीए प्राइवेट कर आके कैसे न कैसे कर ही लिए बालक। कौन हो वह? कब कब? हाँ अच्छा, कर ली ना बस। तो 12वीं में तो नहीं करते ना फेल? अरे कंपार्टमेंट में अगली बार तो ना फेल करें, फिर भी पास कर ही दें। अभी 90% बच्चों को तो पास कर देते हैं। चल 10% भी फेल नहीं करते होंगे, 1-2। हाँ, सबको पास ही कर देते हैं। मुझे तो लगता नहीं तू 8वीं में पास हो जाएगा या 6वीं में पास हो जाएगा। नहीं होंगे। तुम्हारे सिस्टम देख के लगता है ना। नहीं, इसने डिप्लोमा भी कर रखा। जब हम पास हुए थे ना, मैं हाई स्कूल में पास हुआ था 2002 में, तो मेरे जो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा था, अच्छे तो हम थे 3-4, पर वो हमसे अच्छा इसलिए था क्योंकि उसे इंग्लिश भी आती थी। हमें इंग्लिश इतनी आती थी कि हम पेपर पास कर सकते हैं, और पेपर पास करने का भी हमारे पास जुगाड़ था। एक निबंध लिखना है 10 नंबर का, एक एप्लीकेशन लिखनी है 5 नंबर की, एक लेटर लिखना होता था 5 नंबर का, तो 20 नंबर हो गए। 50 में से 17 लाने होते थे। बस अपने ये 3 चीज याद थी। एक निबंध याद कर रहा था दीपावली का, अब वो किसी का भी आए, होली का आ जाए, रक्षाबंधन का आ जाए, तो उसमें दीपावली की जगह रक्षाबंधन और रक्षाबंधन की जगह दे होली। लिखनी कहानी यही है। एक निबंध याद कर रखा था गाय का, कुत्ते का आ जाए, घोड़े का आ जाए, नाम चेंज करना है। एप्लीकेशन आज तक याद है, एक लेटर। बस 20 नंबर इसमें हो गए। 20 ही नंबर वो दूसरे पेपर में लाने होते थे।
50-50 के 2 होते थे, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन याद कर लेते थे लॉन्ग 10-10 नंबर के, और एक पैराग्राफ आता था उसमें से उसी को छांट के आंसर लगाने होते थे, वो कर देते थे, हो गए पास। तो मेरे इंग्लिश में 39 नंबर आए थे, एक में 16 नंबर, नहीं एक में 19 नंबर, एक में 20 नंबर। अब देखो, अंजलि एक निश्चित काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है, अंजलि कर सकती है 24 दिन में, पर अंजलि की तो शादी हो गई। आती है अब नहीं आती है? आती है, फिर ठीक है। हाँ? हाँ, अंजलि और आयुषी मिलकर उसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं। अंजलि, आयुषी और अंकिता, अंजलि, आयुषी, अंकिता तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो अंजलि और अंकिता उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? अंजलि और अंकिता पूछ रहा है। एलसीएम कितना आएगा? 312। 34 से जाएगा ये 13 पे, और 13 से जाएगा 13 दूनी 26, 13 चौके 52। 8 से जाएगा 8 या 24, और 8 ने 72। अब अंजलि करते 13 काम, पूछ किसका रहा है? अंजलि और अंकिता। तो ये अंजलि है और ये अंकिता है, ठीक है, और ये अंजलि और आयुषी है। अंजलि अगर 13 काम करती है तो आयुषी कितना करती है? 11। अगर 11 काम आयुषी करती है तो 39 में से अगर 11 काम निकाल देंगे तो अंजलि और अंकिता कितना करती है? 28 काम। कितना करती हैं? 28 काम, और पूरा काम है 312। ये करवाना है जी आपको। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 78/7 दिन। ठीक है, आगे करो। ए निश्चित दिनों में काम का एक टुकड़ा खत्म कर सकता है। बी समान कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए 45% अधिक दिन लेता है। उन्होंने 58 दिन तक एक साथ काम किया और शेष कार्य 29 दिन में अकेले बी द्वारा किया गया। ए कितने दिन में काम पूरा कर सकता है था? क्या उसने अकेले काम किया था?